2 जून को शाम 7:10 पर ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेन एक दूसरे से टकराई, जिसमें से 288 लोगों की मौत हो गई। 1000 से ज़्यादा घायल हुए। हालांकि अब 200-250 के आसपास घायलों का इलाज चल रहा है, बाकी घर जा चुके हैं। हालत धीरे धीरे पटरी पर लौट आ रही है, मतलब कि हालात सुधर रहे हैं। 6 जून को ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि अभी भी 91 लाशों की पहचान बाकी है। लोग अभी भी लाशों के ढेर के बीच अपनों को ढूंढ रहे हैं। घटना के 5 दिन बाद एक शख्स को अपने भतीजे का शव मिला। वह उसे ले जा नहीं सका क्योंकि डेड बॉडी पर 5 और लोग दावा कर रहे हैं। अब इस बॉडी का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, तब जाकर उसे सौंपा जाएगा। ऐसा ही किस्सा एक पिता का है, जिसके बेटे को मरा समझकर उसके ऊपर लाशों का ढेर लगा दिया गया। लाशों के बीच जब उसने अपना हाथ हिलाया तो लोगों को पता चला कि वह तो जिंदा है। हेलाराम मालिक नाम के इस शख्स ने बताया कि मेरा बेटा विश्वजीत 2 जून को संतसागच्छी से कोरोमंडल ट्रेन में बैठा। वह चेन्नई जा रहा था। करीब 7:30 उसने मुझे फ़ोन लगाया और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गया। मुझे फ़ोन करने के बाद वह बेहोश हो गया। लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर बलसौर स्कूल में बनाए मुर्दाघर में रख दिया। उसके ऊपर लाशों का ढेर लगा दिया। जब उसे होश आया तो उसने अपने हाथ हिलाए। लोगों ने देखा कि वह जिंदा है और उसे अस्पताल ले गए। बेटे के फ़ोन के बाद हम उसे ढूंढने पहुंच गए थे। आखिरकार वह हमें बलसौरा अस्पताल में मिला। उन्होंने बताया, यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक था क्योंकि मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो सकता था। मेरा बेटा 2 साल बाद घर लौटा था। वह 15 दिन हमारे साथ रहा और फिर चला गया था। वह दोबारा जाएगा या नहीं यह उसकी मर्जी होगी, लेकिन पिता होने के नाते मैं उसे यह सलाह दूंगा कि अब वह नौकरी करने बाहर ना जाए। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया कि जिन शवों की शिनाख्त यानी कि पहचान नहीं हो पाई है, उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के आधार पर की जाएगी। शवों पर दावा कर रहे परिजनों के 30 डीएनए सैंपल दिल्ली एम्स में भेजे गए हैं। यहां से 7-8 दिनों में रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के बाद ही रिश्तेदारों को संबंधित डेड बॉडी सौंपी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाए रहे हैं कि पार्टी ने हादसे के पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 2000 रुपए के नोट दिए हैं। बंगला भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मंगलवार को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें साउथ 24 परगना का एक परिवार 2000 रुपए के नोटों का बंडल पकड़कर बैठा था। मजूमदार ने कहा कि मुआवजा मिलता अच्छी बात है, लेकिन 2000 रुपए की नोट देना कितनी सही बात है। जब इन नोटों को एक्सचेंज किया जाने की प्रक्रिया जारी है, अब इस परिवार को बैंक जाकर इन नोटों को बदलवाना पड़ेगा। क्या इससे इस परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? ममता सरकार 2000 रुपए के नोट देकर काला धन को सफ़ेद कर रही है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे ट्रेन हादसा बहुत भयंकर था। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैक पर ही चढ़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि खिड़कियों के कांच टूट गए और करीब 50 लोग बाहर जाकर गिर गए।